जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज का जो टॉपिक है कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ये कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर लॉ के फील्ड को आगे अपने करियर के लिए चुनना चाह रहे हैं या लॉ के करियर में जाना चाहेंगे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो एक लेमैन पर्सन मतलब एक कॉमन आदमी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें लॉ की सभी बारीकियां बताई गई हैं। इसमें कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी बताया गया है कि कोर्ट क्या होता है, कोर्ट क्या देखता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या देखता है, इनके काम एक दूसरे से कैसे अलग है। तो देरी ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल है ये हमारे समाज के न्यायपालिका से जुड़े हुए दोनों एक अंग हैं। जैसे कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ऐसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल है। तो इनके काम भी अलग अलग हैं और इनके जो स्कोप है मतलब इनके कार्य क्षेत्र भी दोनों अलग अलग हैं। तो हम शुरू करते हैं कोर्ट। जो कोर्ट होता है उसको हिंदी में न्यायालय बोला जाता है। इसमें न्यायाधीश बैठता है जो कि जितने भी सभी मामले होते हैं मोस्टली, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, सिविल का मैटर हुआ और अन्य मैटर जो समाज से संबंधित है, उन सभी को देखता है। तो वो हमारा कोर्ट होता है। इसमें बाकायदा एडवोकेट होते हैं जो अपने अपने पक्षों को रखते हैं, अपनी अपनी दलीलें देते हैं जो भी क्राइम होता है। कोर्ट उन दलीलों के तहत मीन्स जो दलील का मतलब होता है कि अपनी अपनी तरफ से एक लॉजिक देना या उस चीज़ को क्लैरिफाई करना, तो उसी को हम दलील कहते हैं। तो उसमें उन दलीलों को सुनने के बाद वो अपना फैसला देता है कोर्ट। अब आ जाते हैं हम ट्रिब्यूनल। जो हमारा ट्रिब्यूनल होता है वो एक प्राधिकरण होता है। वो न्यायालय की तरह बड़ा तो नहीं होता, पर पावर भी उसकी निर्धारित होती हैं। तो जो ट्रिब्यूनल होता है हमारा, वो कुछ स्पेशल मैटर देखता है समाज के अंदर। तो स्पेशल मैटर क्या होता है, जैसे आपने एनजीटी देखा होगा या सुना होगा एनजीटी का नाम, और कई बार न्यूज़ में भी आता रहता है कि एनजीटी का आदेश है तो आप किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। एनजीटी का आदेश है, पेट्रोल गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं या डीजल गाड़ियाँ बंद की जा रही है, एनजीटी का ये फला फला आदेश है। तो एनजीटी क्या है, वो एक ट्रिब्यूनल है, कोर्ट नहीं है वो। उसको जो पावर दी गई है वो पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित तथ्य सुनने के लिए और उस पर निर्णय देने के लिए पावर दी गई है। वो कोई क्रिमिनल मैटर नहीं देखता है वो। क्यों? क्योंकि वो ट्रिब्यूनल है, वो स्पेशल मैटर। ऐसे ही लेबर कोर्ट होता है तो लेबर से संबंधित जितने भी मैटर होते हैं उनको देखता है। ऐसे ही कई सारे होते हैं मैटर, कई सारे कोर्ट होते हैं जो कि स्पेशल मैटर सुनने के लिए बनाए गए होते हैं, तो उन्हीं को हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा न्यायालय और ट्रिब्यूनल। तो अब हम इसके अंदर एक डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो डिफ्रेंशिएट क्या है, सब क्या ऐसी पहचान है इसके अंदर कि इससे हमें मालूम पड़ जाए कि भाई ये कोर्ट का मैटर बनता है और ये ट्रिब्यूनल का है। तो हम शुरू करते हैं। पहला, न्यायालय। यह सभी मामलों को देखता है। सभी मामलों को मतलब कि चाहे वो मर्डर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी के साथ चोरी हो, या किसी के साथ धोखाधड़ी, या किसी के साथ 420 या मालाफाइड नेचर यानी कि गलत धारणा के तहत कोई भी किया गया अपकृत्य मतलब टॉर्ट्स, तो ये सभी मैटर देखता है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब क्या होता है कि जो न्यायाधीश होता है, जो न्याय करता है, जो जज होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको भैया यही मैटर देखना है। वो कोई भी मैटर देख सकता है।
हालांकि जज अलग अलग होते हैं, उनकी बेंचें अलग अलग होती हैं, पर काम तो उनका एक ही होता है कि जो मैटर आया है उसको देखना है, उस पर उनको फैसला देना है। ठीक है। ये अब न्यायालय में हमारे दो पक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो न्यायालय होता है हमारा, वो दो पक्ष होते हैं उसके अंदर। एक होता है हमारा जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, एक वो पक्ष होता है। और दूसरा होता है जिसने उसके साथ गलत किया है, जिसने उसको नुकसान किया है। तो दो पार्टीज होती है हमारी। तो एक शब्द होता है जैसे हमारा पुलिस जब एफआईआर लिखती है तो उसमें एक शब्द होता है कॉमन सा कोर्ट के अंदर, पार्टीज बनाई गई हैं। तो पार्टीज यही होती है। जो कोर्ट होता है इसमें जो एविडेंस के जो रूल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड इन द सेंस कि जो एविडेंस जो उसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट के अंदर, तो उसको बाकायदा कोर्ट की जो नियमावली होती है या कोर्ट के जो एथिक्स होते हैं, कोर्ट के जो नियम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कि भाई जो आप मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो जैसे कोर्ट के अंदर क्या होता है कि कोई मर्डर का केस या कोई भी केस होता है तो एक विजुअल के एविडेंस होता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा। एक होता है ऑडियो एविडेंस। हालांकि इन दिनों ऑडियो एविडेंस को कोर्ट नहीं मानता उसमें, क्योंकि वेरिएशन के चांस होते हैं। फिर भी कुछ अगर यदि सॉलिड प्रूफ होता है तो तब उसको माना जाता है, अदरवाइज उसकी कोई मान्यता नहीं है, केवल वीडियो एविडेंस की मान्यता होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे रूल रेगुलेशन हैं एविडेंस रिलेटेड, वो बहुत हार्ड है। उसमें अगर जरा सा भी किसी ने अगर थोड़ा सा वेरिएशन करा या जरा सा भी कोई दिक्कत हुई तो कोर्ट उसमें सख्त हो जाता है। और कोर्ट हो सकता है कि उसमें केस दायर करने वाले को भी शायद उसमें कॉस्ट या कुछ इस तरीके का उसके ऊपर प्रोविजन लगाए। तो इसमें एविडेंस का जो एक्ट होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं। अब इसमें कोर्ट के अंदर न्यायालय सबसे पहले सबूतों को आधार मानता है, ये ध्यान रखिएगा। कोर्ट के अंदर जब भी कोई मैटर आता है, चाहे वो क्राइम से हो, चाहे वो फॉर्जरी से हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमेशा उसका एविडेंस मांगता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको भी बताया था कि वो एविडेंस पे काम करता है। यदि आपके एविडेंस हैं तो वो तब उसके भी पे वो निर्णय देगा। एविडेंस नहीं है तो केस को वो खारिज कर देगा या फिर उस केस को रद्द कर देगा। अब इसमें कोर्ट के अंदर जो न्यायालय होता है उसका काम केवल निर्णय देना होता है, निर्णय देता है इसके अंदर न्यायालय। और इसमें जो मामले आते हैं वो जैसे बीएनएस हो गया, जो आज का पहले सीआरपीसी होता था, आज वो बीएनएसएस है। फिर इसके अंदर बीएनएस हो गया हमारा, बीएसए, टीपीए और भी ऐसे मैटर है जो हमारे कोर्ट के अंडर आते हैं। इसमें दिया गया फैसला, जैसे कोर्ट कोई भी फैसला देता है या कोई भी ऑर्डर करता है तो उसको लीगल लैंग्वेज में हमेशा डिक्री बोला जाता है। डिक्री का मतलब होता है कि जो निर्णय दिया गया है वो डिक्री है। कभी भी आपको कहीं भी अगर आपको उस फैसले को या उस ऑर्डर को दिखाना होगा तो हमेशा उसके लिए डिक्री बोला जाता है कि अब कोर्ट की डिक्री दिखाइए, तो वहाँ से वो डिक्री मिलती है, वो आप कोर्ट से ले सकते हो। तो यहाँ तो हमारा खत्म होता है कोर्ट का कि कोर्ट क्या था। अब आ जाता है हमारा ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल है वो स्पेशल मैटर देखता है। जैसे लेबर कोर्ट है तो लेबर कोर्ट से संबंधित जितने मैटर होंगे तो वो ट्रिब्यूनल देखेगा। पर्यावरण से संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित ट्रिब्यूनल देखता है मैटर। और जैसे आपने देखा होगा SC/ST एक्ट होते हैं या उस तरीके के ऐसे मैटर होते हैं तो इनके लिए ट्रिब्यूनल होते हैं। जैसे आयोग आपने सुना होगा कि कमेटी वगैरह जैसे गठित की जाती है तो वो ट्रिब्यूनल में ही आती है, वो स्पेशल मैटर देखते हैं। उसके बाद अगर आप इसको चैलेंज करना चाहो तो कोर्ट में कर सकते हो, वो बाद का मैटर होता है जब ट्रिब्यूनल अपना फैसला दे देता है। और ट्रिब्यूनल के अंदर जो अधिकारी होते हैं, कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, इसमें अधिकारी होते हैं।
तो अधिकारी का जो काम होता है वो न्याय देना होता है। जैसे आपने देखा होगा लेबर कोर्ट होती है तो उसमें कमिश्नर होते हैं, तो वही एक न्यायाधीश के तरह काम करते हैं और वे स्वतंत्र नहीं होते। मीन्स वो हर तरह का मैटर नहीं सुन सकते, क्योंकि उनको जहाँ उनका स्कोप है, जहाँ उनका एक दायरा है, जहाँ उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है, वो उससे आगे जाकर वो उस निर्णय को नहीं सुन सकते दूसरे को, तो इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होते। जैसे कोई लेबर कोड का है तो वो लेबर कोड का देखेगा, कोई SC ST एक्ट का है तो SC ST एक्ट देखेगा। तो इस तरीके से उनमें डिफाइन किया हुआ है। और इसमें दो पक्षों का होना जरूरी नहीं है, ये एक पक्ष भी पर्याप्त होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब पेड़ कोई काटता है जैसे, तो पेड़ के काटने का क्या होता है कि उसको आप NGT या जो उसका संबंधित ट्रिब्यूनल बना हुआ है तो आप वहाँ भी जाके उस पर वाद दायर कर सकते हो। तो उसमें एक जरूरी नहीं है कि दो पक्ष हो, उसमें एक पक्ष भी चलता है। इसमें साक्ष्य नियम मीन्स एविडेंस से रिलेटेड जो भी जो रूल रेगुलेशन होते इतने सख्त नहीं होते जितना कि हमारे कोर्ट के अंदर होते हैं। इसमें आधार जांच को ही माना जाता है, जो कि न्यायालय था हमारा, उसके अंदर सबूतों को माना जाता है। इसमें ट्रिब्यूनल जो होता है वो जांच करता है मैटर का, अगर उसकी जांच सही होती है तो फिर वो आगे उस पर एक्शन लेता है। इसमें न्यायाधीश जो होते हैं, मतलब जो मैं आपको बताया जो अधिकारी होते हैं, कोर्ट में तो न्यायाधीश होते हैं, इसमें जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं जो फैसला देते हैं या उस तथ्यों को सुनते हैं, वो कुछ विशेष अधिकारी होते हैं। तो विशेष अधिकारी क्या होता है कि वो हो सकता है कोर्ट का कोई जज भी हो सकता है रिटायर्ड जज हो सकता है कोई विशेष अधिकारी हो, कोई सेना का भी हो सकता है, वो किसी आ, बड़े मंत्रालय में या किसी अन्य विभाग में कोई बड़े अधिकारी भी हो, तो उसको भी कई बार इसमें न्यायाधीश बनाया जाता है। उसके अनुभव को देखकर, इसका सीधे शब्द में बोला जाए तो एक अनुभवी व्यक्ति को ही इसमें न्यायाधीश के लिए सुना जाता है, जो फैसला सुनता है, फैसला देता है। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट होता है BNS और BNSS, BSA, TPA और अन्य मामलों को सुनता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल विशेष मामले आते हैं, जैसे लेबर कोड का हुआ या SC ST एक्ट से संबंधित हुआ या पर्यावरण से हुआ या फिर जल संसाधन से हुआ, तो उनसे संबंधित मामलों को सुना जाता है। इसमें दिया गया फैसला हमेशा अवार्ड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके से ही संबंधित है, एक लेमन पर्सन से भी है। जब भी जैसे किसी का सामना अगर यदि ट्रिब्यूनल में होता है, तो अगर वो इन बेसिक चीज़ों को जानता है तो उसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैटर कोई घटना घटित होती है, उसको कहाँ जाना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से भी उनको ये सजेस्ट किया जाएगा, वो या उस वीडियो से वो समझ पाएंगे कि हमें अपने मामले की सुनवाई के लिए कहाँ जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए या ट्रिब्यूनल। तो इसमें जो फैसला दिया जाता है हमारा ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उसको हमेशा अवार्ड बोला जाता है। तो कभी भी जैसे मान लो उसको चैलेंज कर रहा है बड़े कोर्ट में कहीं भी, तो उसको अवार्ड बोला जाएगा कि भाई हम वहाँ से एक अवार्ड जारी हुआ था। अवार्ड मीन्स फैसला, और जो कोर्ट का होता है वो डिक्री कहलाता है, फैसला। आई होप आप सभी को कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बारे में आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना इसी के साथ, जो कि क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, उसके बारे में है। तो उसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर मीन्स एक सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में क्या अंतर है। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या अंतर होता है, ऐसे ही हमारे सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। तो जो सिविल मैटर होता है उसको हम दीवानी न्याय प्रशासन कहते हैं, जो कि एक हिंदी का शब्द है, और गांव देहात या अन्य रूरल
एरिया में भी इसको दीवानी कोड बोला जाता है, एक लेमन लैंग्वेज में, ये आपने सुना भी होगा कई बार। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी या अन्य कोई लोग होते हैं, तो वो भी दीवानी कोड बोलते हैं। और जो क्रिमिनल होता है उसको आपराधिक कोड बोला जाता है और फौजदारी मामला बोला जाता है। तो हम शुरू करते हैं सिविल मैटर। सिविल मैटर, इसमें कार्रवाई क्षतिग्रस्त पक्ष के द्वारा की जाती है। इसमें साक्ष्य देकर केस दर्ज कराया जाता है। जो हमारा क्रिमिनल मैटर होता है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो हमारा सिविल मैटर होता है, तो इसमें कार्रवाई क्षतिग्रस्त पक्ष के द्वारा की जाती है। मीन्स कि जिसको नुकसान होता है वही मामला अपना दर्ज कराता है और इसमें उसके द्वारा ही एविडेंस दिए जाते हैं। और जबकि हमारा क्रिमिनल मैटर होता है तो इसमें कार्रवाई राज्य के द्वारा की जाती है। पीड़ित पक्ष या पक्षों को राज्य द्वारा गवाह के रूप में बुलाया जाता है। जो क्रिमिनल मैटर होता है तो उसके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, कोई भी अपराध करता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है राज्य तो सरकार के अंतर्गत है ना, और राज्य की अपनी एक लिमिटेशन है, राज्य का अपना एक सिस्टम है। अगर कोई मर्डर करता है या चोरी करता है या कोई भी किसी प्रकार का ऐसा काम करता है जो एंटी सोशल एक्टिविटी है, तो उस केस में राज्य है। राज्य मीन्स राज्य की अपनी ताकत होती है, जो कि पुलिस प्रशासन हुआ और कोर्ट न्यायपालिका वगैरह, ये इसकी ताकत है। मतलब एक एक कहते हैं ना कि एक भौतिक शक्ति, मतलब एक फिजिकल पावर जिसे बोलते हैं, एक फोर्स बोलते हैं, फोर्स शब्द बोला जाता है, तो वही चीज़ होती है। तो इसमें राज्य क्या करता है, राज्य का जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन, उसको अरेस्ट करता है और अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और राज्य के द्वारा ही उसके खिलाफ जो जिसके साथ घटना घटित हुई थी, जैसे क्या होता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है या कोई किसी को मर्डर कर देता है, तो जो मर्डर कर देता है, जिसका नुकसान होता है, जिसको व्यक्ति की जान जाती है, जिसके व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, चोट पहुंचती है, तो वो पक्ष, दूसरा पक्ष जिसको चोट पहुंची है या नुकसान पहुंचा है, तो वो पक्ष उस पर्सन के खिलाफ केस दायर करता है। तो इसमें हेल्प कौन करता है, राज्य सरकार करती है। पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करती है, फिर उसको कोर्ट में बुलाया जाता है उस बंदे को गवाह के तौर पर, कि भाई आपके साथ इस तरीके का जो एविडेंस, सॉरी इस तरीके का जो इंसिडेंस हुआ था, तो उसको आपके आधार क्या है आपके साथ, तो आपके पास क्या प्रूफ है, तो वो सब इसमें किया जाता है। अब जो हमारा सिविल मैटर होता है वो सीपीसी प्रोसीजर चलता है, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल मैटर क्या होते हैं, सिविल मैटर होते हैं जैसे हमारे पैसे से रिलेटेड चेक बाउंस हो गया, किसी ने हमारे पैसे नहीं दिए, या हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट है, तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर आता है, मीन्स सीपीसी के अंदर। तो मतलब पैसे से, और आपको कोई नुकसान पहुंचा है, मतलब आपको चोट नहीं पहुंची पर आपका किसी ने नुकसान कर दिया, नुकसान कुछ भी हो सकता है, तो उससे संबंधित सारी प्रक्रिया इसमें चलाई जाती हैं, जो कि सीपीसी माना जाता है। और जबकि क्रिमिनल, इसमें सीआरपीसी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, मर्डर, रेप या अन्य कुछ भी हो सकता है, जो कि सोशल एंटी सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है, तो वो भी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अपनाया जाता है, यानी कि सीआरपीसी के अंडर चलता है वो भी। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा सीपीसी माना जाता है। कभी भी आप कोई मैटर बनता है तो आपका सीपीसी के अंडर आएगा ये, और ये जो आएगा भी आएगा आपका सीआरपीसी के अंडर, ध्यान रखिएगा। जो कि आज के टाइम में सीआरपीसी है वो बीएनएसएस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप ये भी लिख सकते हो सीधा सीधा इसमें कि ये बीएनएसएस की प्रक्रिया के द्वारा चलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिविल मैटर के अंदर भाई इसका जो मेन मोटो होता है, मीन्स इसका जो मेन प्रोविजन होता है, वो केवल और केवल हर्जाना प्राप्त करना, मीन्स कंपनसेशन, कि भाई जिसको जो नुकसान हुआ है
तो उसको कंपनसेशन लेना ही होता है, क्योंकि वो कोर्ट में बात दायर करेगा। तो वो तो यही होता है ना, एग्जांपल दूंगा छोटा सा, कि जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने किसी पर्सन से कोई चीज़ ऑर्डर करी है आपने, मान लो आपने अमेजन से कोई चीज़ ऑर्डर करी है आपने, और वो आपके लिए स्पेशल उस ऑर्डर को प्लेस कर रहे हो, वो किसी के लिए नहीं करते, तो आपको उनको टर्म कंडीशन भी उन्होंने बता रखा है। अगर यदि वो आपको वो चीज़ ऑर्डर कर देते हैं जिसके लिए आपने वो पैसे पे किए थे, और वो आपको घर पे टूट फूट या कुछ भी इस तरीके का आपको मिलता है उसके अंदर, तो आप क्या कहोगे उनसे कि भैया तो हमें आप रिप्लेस करके दीजिए, हमारे पैसे दीजिए। अगर यदि वो पैसे नहीं देते हैं, आपको मना करते हैं, तो आपका जो मैटर जो दर्ज होगा वो सिविल में होगा। आप उसमें कहोगे भाई मेरा जो हर्जाना हुआ था, जो मेरा हर्जाना था, जो आपने मेरा नुकसान किया, आप मेरे को पैसे दो। तो कोर्ट उसको जेल नहीं करेगा, कोर्ट आपको आपके पैसे दिलाएगा। पहला कोर्ट यही कहेगा कि आप अपने पैसे, जो आपको नुकसान हुआ है, सबसे पहले आप अपना नुकसान की पूर्ति कीजिए। और जो क्रिमिनल केस होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सज़ा दिलाना। अब होता क्या है कि जैसे मान लो किसी ने किसी को मर्डर कर दिया किसी का, या किसी को बहुत ब्रूटली इंजर्ड किया, तो उस केस में कोर्ट उसको सज़ा देगा। 6 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, जो भी BNSS या CRPC के नियमावली या उसके प्रोसीजर में मेंशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि सिविल के अंदर कंपनसेशन लेना होता है, हर्जाना ही मिलता है, और जो कि क्रिमिनल में सज़ा। जो सिविल मैटर होते हैं हमारे, जो जैसे कि नीचे देख रहे हो आप, वो दीवानी न्यायालयों में ही दायर किए जाते हैं। दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट के अंदर, वो क्रिमिनल कोर्ट में कभी दायर नहीं किए जाते। और जो आपराधिक मामले होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं, लड़ाई झगड़े इत्यादि से जुड़े हुए। तो उसमें जो मामला दर्ज होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में होता है। तो ये एक बहुत छोटा सा एक एक डिफरेंट है कि क्रिमिनल मैटर क्या होते हैं और सिविल मैटर क्या होते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा केवल आपको गाइड करना है कि कभी भी इस तरीके का कोई मैटर आता है या कोई भी आपके साथ घटना घटित होती है, तो आपको उस घटना के अनुसार कहाँ जाना चाहिए और क्या कार्रवाई करनी चाहिए। कि ऐसा ना हो कि मैटर तो सिविल का बनता है और आप क्रिमिनल कोर्ट में दायर कर रहे हो, कि जो कि आगे जाके शायद हो सकते खारिज हो जाए। तो यदि आपको पूर्ण नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है किसी सब्जेक्ट का या किसी विषय में, तो आपको कभी समस्या नहीं होगी। जो कि मेरा ये चैनल है, चैनल का मकसद भी और मीन्स मेरा मोटो भी यही है कि आपको लॉ की बारीकी बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में समझाई जाए। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मेरा आज का जो टॉपिक है बड़ा इन्जॉय किया होगा, और आगे भी मैं बहुत ही सरल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको और भी टॉपिक समझा सकूं, और आप से जुड़ी हुई और आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है उन टॉपिकों को आपसे डिस्कस कर सकूं। और इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आपने मेरे चैनल को समय दिया और मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।